आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बिजली का बिल वसूली करने गए लोगों पर आज रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर में उस समय हमला हो गया जब बकायादारों की बिजली काट दी गई। मारपीट की घटना होने के बाद एमपीईबी के लोग थाने पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि निराला नगर निवासी शिव प्रसाद तिवारी सहित उसके 2 अन्य भाइयों के ऊपर तकरीबन 38,000 बिजली का बिल बकाया था, जिसकी वसूली करने आज एमपीईबी के कुछ प्राइवेट लोग गए थे। पैसों की वसूली की बात हो ही रही थी, तभी वसूली करने गए लोगों ने बिजली काट दी। इसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वसूली करने गए लोगों के द्वारा अभद्रता की जा रही थी, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई। इस दौरान एमपीईबी से आए लोगों ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना के संबंध में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय वर्षा सोनकर का कहना है कि एमपीईबी की बकाया राशि की वसूली करने कुछ प्राइवेट लोग गए हुए थे, जिसमें विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और अब मामले की जांच की जा रही है। मेरा नाम सनातन कुमार शर्मा है। किस तरह से आपने यहाँ पे शिकायत करी और क्या मामला था? ये आज दिनांक सुबह की घटना है कि जब डिस्कनेक्शन की लिस्ट दिया गया था, 5,000 से ऊपर बकाया आए थे, पेपर में भी नहीं आए। तो डिस्कनेक्शन के दौरान हमारे 4 लोग थे, उसमें से एक सुचन तिवारी मीटर रीडर था और हमारे लाइन स्टाफ के साथ थे। वो विद्युत बकाया राशि वसूलने के लिए एक कंज्यूमर है, उनके प्रेमाइसेस पे जब गया तो उनके द्वारा गाली गलौज जबरदस्ती किया गया एवं डंडे से प्रहार किया गया। उसमें मीटर रीडर सुचन तिवारी हैं, जिनको पैर में 2-3 डंडा लगाया है। तो उस के पश्चात हम लोग जब फ़ोन से सूचना मिला तो हम लोग थाने आए। सुबह थाने आने के दौरान जो भी विवेचनाधिकारी यहाँ थे, उनके द्वारा बोला गया कि आप लिखित शिकायत दे दीजिए। मेरे द्वारा लिखित शिकायत दिए जाने के बाद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बोले कि ठीक है, आप अभी हॉस्पिटल नहीं खुला होगा तो 11 बजे आप आ जाइएगा, अपनी टीम को भेज दीजिएगा तो एमएलसी करा लिया जाएगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगा। तो उसके बाद से अभी लगभग 7:30 हो गए हैं, अभी तक एफआईआर की कार्रवाई हुई है और न एमएलसी कराया गया है थाने के द्वारा। यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से आप प्राइवेट हैं बिजली विभाग में, इसलिए आपकी हम नहीं मानते हैं, तो किस तरह से इन विचारों के ऊपर जो कार्रवाई होती है मारपीट की, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरह से इनके ऊपर भी सरकारी काम है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शासकीय कार्य पुलिस प्रशासन भी करता है और हम लोग भी शासकीय कार्य ही कर रहे हैं। हम लोग बकाया राशि वसूलने शासन की मंशा के अनुसार ही जाते हैं। उस दौरान अगर कोई दुर्घटना होता है तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस प्रशासन रहती है। अगर कुछ अनहोनी घटना हुआ है तो उसकी शिकायत हम पुलिस प्रशासन से ही करते हैं। वो सुबह जो कि किया गया था, उसके बाद फिर अभी तक आप देख रहे हैं, सोए खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। मैडम से जब इस विषय में चर्चा किया गया तो मैडम का कहना था कि अभी जा कर के बोलिए कि ठीक है, एमएलसी कराती हूँ। तो सुबह से अभी तक एमएलसी नहीं होना ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि शासकीय कार्य के दौरान ही ये घटना हुआ है। तो शासकीय कार्य के लिए ही भेजा गया था उनको। मारपीट की गई किसके द्वारा? मारपीट कौन है? मारपीट उपभोक्ता है शिव प्रसाद तिवारी, उनका 38,000 का बकाया राशि था। उन्हीं के प्रेमाइसेज में उनके भाई का एक बिल था 10,000 का, उन्हीं के प्रेमाइसेज में एक और उनके भाई का बिल था 7,000 का। इन तीनों कनेक्शन को डिस्कनेक्शन के लिए बोला गया था, तो उसमें शिव प्रसाद तिवारी के द्वारा मारपीट की। क्या करते हैं वो? क्या है वो? शिव प्रसाद तिवारी के बारे में विशेष जानकारी मुझे नहीं है क्या है, पर हम एक तो कंज्यूमर के हैसियत से मैंने भेजा था कि डिस्कनेक्शन क्या मामला है? एमपीबी के कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट बेस पे इनको रखा हुआ है। ये जो मतलब मीटर रीडर है, ये अभी सुबह से अभी मैंने जानकारी दी है तो ये पता चला है कि प्राइवेट कर्मचारी है जिनको एडॉक बेस पे लोग रखते हैं, पेमेंट बेस पे। ये जानकारी हुई कि इन्होंने बताया कि मैं बिल नहीं था जमा शायद, तो ये लाइन काटने के लिए गए थे, तो उन्होंने मना किया। उस मना करने में शायद उन्होंने ये चढ़े हुए खंभे पर तो उतारने के लिए बोला, जिस पर से उसको हल्की सी पैर में खरोच टाइप की आई है, जिसका मेडिकल करा के और एफआईआर करके उसको बता रहे डंडे मारा गया वो मैं मेडिकल के बाद ही क्लियर हो पाई। जिस तरह की देखने को आया कि जिस तरह से आपने बताया कि रीडर है,
तो क्या इस तरह की शिकायत आपके पास आती है तो क्या कुछ संबंधित कार्यालय को शिकायत देती है कि इस तरह का मामला ना आए और एक विवादित स्थिति आ जाए यहाँ पे? अब संबंधित अधिकारी उनके साथ भी आए हुए हैं, संबंधित अधिकारी उनके पास भी उनके संज्ञान में है, तो वो हमारे पास ही लेकर आए, उनको किस पे कार्रवाई की जाए। अब उनके द्वारा की जाती है तो फिर मुझे करना नहीं पड़ता।